Hello bachcho, let's read this question. So this question says a car is standing 200 meter behind a bus which is also at rest. That two start moving at the same instant but with different forward acceleration. The bus has acceleration of 2 meter per second square and the car has an acceleration of 4 meter per second square. The car will catch up with the bus after a time of. ठीक है, कार बस को कितने टाइम बाद क्या कर लेगी, कैचअप कर लेगी, आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम हम रिलेटिव मोशन से हेल्प करेंगे, ठीक है, रिलेटिव मोशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला गया है। ए कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड ए बस। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए कोई कार है। ठीक है, चलिए ये बस आपकी कोई, दिस इज अ बस। ऑलराइट, ये आपकी एक बस है। ठीक है, अ, और यहाँ पर आपकी कहीं एक कार है। ठीक है, कार बिहाइंड है। ऑलराइट, दिस इज द कार, ये आपकी कार है कोई, दिस इज कार। ओके, और इनके बीच की देखिए बच्चों डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ये डिस्टेंस जो है आपकी 200 मीटर। ठीक है, कार 200 मीटर बिहाइंड है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख लेंगे। ऑलराइट, दोनों इनिशियली आपके रेस्ट पर है। अब बोला गया कि द टू स्टार्ट मूविंग सेम इंस्टेंट। ओके, डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलरेशन डिफरेंट है। बस का एक्सेलरेशन देखिए बच्चों कितना देर का है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, और कार आपकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, अब बोला गया कि द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द बस। ओके, जिस टाइम पर एक कार क्या करेगी, बस को कैचअप कर लेगी। पहले बच्चों मुझे ये बताया कि कार बस को कैचअप कर पाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो, कार का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यस, ये क्या कर लेंगे, कैचअप कर लेंगे। ठीक है, इसको आप रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट रिलेटिव मोशन से सॉल्व करना इजी अप्रोच है थोड़ा। ठीक है, तो हम इसलिए उसी से यूज करेंगे। अब बच्चों देखिए, बस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, देखिए एक पर्सन मान लीजिए यहाँ पर ऐसे बस में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसे बस में बैठा हुआ है तो वो तो बस के रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में बस का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, उसे लगेगा कि बस के आपके रेस्ट पर है। ठीक है, तो देखिए अगर ये पर्सन देखता है, मान लीजिए एक्सेलरेशन इसके अंदर बैठा हुआ है बेसिकली पर्सन। ठीक है, इट इज नॉट ऑन द टॉप। ऑलराइट, कहीं पर भी हो सकता है वैसे। ठीक है, प्रॉब्लम है। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अगर कंपेयर करें एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द बस। ठीक है, ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द बस को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कार का एक्सेलरेशन कितना है, कार का एक्सेलरेशन है आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस बस का 2 है, तो ये कितना गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो ये ऑब्जर्वर है इसे दिखाई देगा कि कार इसकी तरफ, ठीक है, कितनी स्पीड, कितने एक्सेलरेशन से आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो उसका मतलब ये इसकी तरफ आ रही है विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द बस। अगर कोई मान लीजिए ग्राउंड पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसे तो यही दिखाई देगा कि कार 4 मीटर से चल रही है, बस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, वो इतना एनालाइज कर पाएगा। ठीक है, but the person on the bus will say that the car is coming towards it with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी दोनों की इक्वल है। ठीक है, सॉरी जीरो है। ठीक है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यार जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, टाइम आपको कैलकुलेट करके बताना है और डिस्टेंस आपको और फाइंड आउट करना है। अगर मैं देखिए डिस्टेंस देखूं, ठीक है, तो देखिए बस देखिए जो भी ऑब्जर्वर होता है, एक्सेलरेशन ऑफ, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द बी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी के रिस्पेक्ट में कार का एक्सेलरेशन को देखना है, और बी को आप क्या कर लीजिए, रेस्ट में अज्यूम कर लीजिए, कार का एक्सेलरेशन देखिए। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द बी, यानी कि आप बी को रेस्ट पर अज्यूम कर लो। ठीक है, कार इसकी तरफ आ रही है, मतलब कार देखिए किस डायरेक्शन में आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस कार का वो भी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये पर्सन देखिए बस पे बैठा हुआ पर्सन रेस्ट कर रहा है, तो इसे क्या दिखाई देगा, कार इसकी तरफ आ रही है, कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, देखिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर किया, तो 200 मीटर का इनके बीच में क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए यू आपको पता है, ए आपको पता है, एस आपको पता है। ठीक है, टाइम निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर यूज करते हैं। ऐसा आपका यहाँ पर रिलेटिव हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो जाएगा, बस अब पुट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा रिलेटिव देखिए कितना आपका 200 मीटर के इक्वल है, इट इज इक्वल टू हाफ टाइम एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आपका यहाँ से टी का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 200 सेकंड के इक्वल। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं 10 रूट 2 सेकंड के इक्वल, ये इसका आंसर यानी कि इतने टाइम बाद ये क्या कर लेगी, इसको कैच कर लेगी, तो 10 रूट 2 सेकंड, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों ऑप्शन बी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर।
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.